जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग बिहार स्पेशल का हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में ये जो है आपका पांचवा वीडियो होगा आज। इसके पहले हम 4 वीडियो कंप्लीट दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, बीपीएससी 70वीं प्लेलिस्ट के नाम से वह सेव है, अब जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हम केबीसी नैनो का जो यह बुक है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपको काम करेगा। याद रखिएगा, इसको आप सुनिए, सुनने से चीज़ें याद होता और जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो याद आएगा बात, और वह आपको क्या होगा, ज़्यादा संभावना है कि आप आंसर को सही टिक करेंगे। तो आज आपका 5वां वीडियो होगा। और जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, ध्यान में रखिएगा, लीड एकेडमी पटना को सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम यह मिल जाएगा और वहाँ पर रोज़ डेली के डेली आपका पीडीएफ जाता है। और अगर आप यह आगामी बीपीएससी, चूँकि अब तो समय बीत गया, और याद रखिएगा जो भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, बिना एनसीईआरटी के नहीं होगा। इसको आप मन में बैठा लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी पढ़ें, मेरे पास आकर के पढ़ें या अपने पास अपने आप यानी कि रूम पर ही पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और हम भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, यह शाम में इसका 4 से जो है 6 PM में है। जिसको करना होगा आप यह कॉन्टैक्ट नंबर पर, यह जो है 6200598775, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से एनसीईआरटी चलता है, पहले नोट्स आपको तैयार करवाएंगे, फिर आपका उसी का टेस्ट भी होता है। इस प्रकार से तमाम यह चलते रहता है, ठीक है। तो और हम मेंस का भी आंसर राइटिंग जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पहले पीटी दे लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी का हम सीरीज चलाएंगे मेंस के लिए, और उसको आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन हम डेली देंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग, ये जो है अशोक से आज शुरू होगा, ठीक है। अशोक से करें क्या, अशोक का जो कार्यकाल 272 से ये जो है 232 ईसा पूर्व तक, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर करीब 40 वर्षों तक राज किया था। करें कि लगभग यह संपूर्ण अखंड भारत पर 40 वर्षों तक राज किया, और उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदूकुश श्रेणी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक यह पहुंच गया था। सोचिए कि मौर्य साम्राज्य का यानी कि जो यह अशोक था, यह सबसे उत्तर की अगर हम बात करेंगे, उत्तर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम उत्तर की बात करेंगे, यह उत्तर, यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ, यह हो गया साउथ, और यह हो गया आपका क्या, ईस्ट, और यह हो गया वेस्ट, पश्चिम। करे कि उत्तर में यह रखिएगा, करे कि हिंदू कुश पर्वत, और दक्षिण में मैसूर, पूरब में बांग्लादेश, और यह पश्चिम में कहता है कि अफगानिस्तान और ईरान तक इसका साम्राज्य क्या था, फैला हुआ था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से यह आज तक सबसे, याद रखिएगा, बड़ा भारतीय साम्राज्य था। करे क्या, उसके बाद है सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक का, याद रखिएगा, स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्ति में हमेशा शीर्ष पर रहता। करे कि पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो महान और शक्तिशाली सम्राट की अगर हम बात करते हैं, उसमें अशोक का स्थान शीर्ष पर रहता है। भारत में सर्वप्रथम अशोक ही चक्रवर्ती सम्राट यह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सम्राटों का सम्राट किसको कहते हैं। याद रखिएगा, सम्राटों का सम्राट अशोक को कहा जाता है, इसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक, बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। करें, एक तो कुशल शासक के रूप में, बौद्ध प्रचारक के रूप में यह भी जाना जाता है। अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप और कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक से संदर्भित कई स्तूप, स्तंभ, शिलालेख
प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत का गौरव प्रदान कर रहे हैं। कला और यह रूप भंगिमा का अद्भुत नमूना जो है वाला अशोक के यह चतुर सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है के रूप में देश के जो है यह जो है सिरमौर बना हुआ। अशोक के प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा और प्रजा हितैषी के रूप में आज भी अनुकरणीय बने हुए हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के संघर्ष यह प्रारंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्षों तक, यह देखिएगा 72 से लेकर के यानी कि 272 बीसी से 268 बीसी तक चला। अंततः 268 बीसी में यह अशोक क्या होता है, सम्राट बन जाता है। अशोक के सम्राट बनने में यह बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त की सहायता प्राप्त हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, अशोक के सम्राट यानी कि राजा बनने में बिंदुसार का एक मंत्री था जिसका नाम है राधा गुप्त, उसकी सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि उस उत्तराधिकारी यह जो है इस उत्तराधिकारी संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलता। इसके बाद है करें कि जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, जबकि महाबोधि तथा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए वे गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य की प्राप्ति, यानी कि इस पर भी मत अलग अलग है। मोदी वंश यह कहता है कि यह सिंहासन पर बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध बैठा था, और तारानाथ कहता है कि नहीं, पहले युद्ध हुआ, उसके बाद अपने भाइयों की हत्या करके वह क्या हुआ था, सत्ता पर बैठा था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने यह देखिएगा 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। सोचिए, सिंहली अनुश्रुति में कहा गया कि अशोक ने कितने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। सब पॉइंट ध्यान में रखेगा कि राज्यपाल यह जो है गद्दी पर बैठने के समय अशोक जो वह कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। अभिलेख में उसे देवनाम प्रिय राजा की उपाधि से भी संबोधित किया गया। करे कि मास्की है गुर्जरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक, पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। ध्यान में रखिएगा, मास्की गुर्जरा, इसमें यह जो अभिलेख है इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता, लेकिन पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन। भ्राबु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो यह किस अभिलेख में पूछेगा कि अशोक ने मगध का सम्राट बताया अपने आप को, यह भ्राबु अभिलेख में। दिव्यवादान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है, जो चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने जो है यह सृष्टि की पुत्री देवी से क्या कर लिया, विवाह कर, जिससे कि महेंद्र और क्या हो गया, संघमित्रा का जन्म हुआ। वही यह जो सृष्टि की देवी, यह सृष्टि की पुत्री देवी से विवाह कर लिया, उसी से महेंद्र और यह कौन, संघमित्रा का क्या होता है, जन्म होता। दिव्यवादान में उनकी पत्नी का नाम यह तिस्य रक्षिता मिलता। उनके लेख कौसंबी अभिलेख में उसकी एक ही पत्नी करुबाकी का उल्लेख मिलता, जो तीवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी कलिंग पर जो है आक्रमण किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में यह 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाए गए, निर्वासित कर दिए गए तथा 1 लाख से लोगों या अधिक लोगों की क्या हो गया, हत्या। सोचिए, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और उसको निर्वासित कर दिया गया, और 1 लाख लोगों की हत्या हो गया था। कलिंग युद्ध यानी कि खासकर युद्ध में मारे गए महिला बच्चा के शव देखकर यह अशोक के हृदय में महान परिवर्तन ला दिया। अब करें कि जो युद्ध हुआ, जो निर्दोष व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, संत, ये सब को जो मरा हुआ देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता। इसके उपरांत उसने अहिंसावादी बौद्ध धर्म को अपना यह जो है धर्म स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना राजकाज को भी क्या हुआ, लगा दिया।
राजकाज को भी क्या किया, लगा दिया। सिंहली अनुश्रुतियों दीप वंश महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रंथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मुगली पुत्र तिस के प्रभाव में वह बुद्ध धर्म पूर्णतः क्या हो गया था, बौद्ध बन गया था। दिव्य वदान के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय यह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, करे कि जो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का यह श्रेय जाता है वह उपगुप्त का, यह दिव्य वदान में कहा गया। अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की और बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध ब्रजासन यानी कि बुद्ध का मुद्रासन की स्थापना कर एक चैत्य यानी कि बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ की परवर्ती शुंग शासक ने यह ब्रजरासन के चारों ओर वेदिका का क्या हुआ, निर्माण किया। जो वेदिका कहते हैं ना घेरा, वह चारों साइड क्या हुआ, घेरा का निर्माण किया और क्रय किया। तदनुपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के यह नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ एक विशाल बौद्ध मंदिर का भी क्या कर दिया, निर्माण किया। इसके बाद आगे चलते हैं, करें कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी के यात्रा किया और यह लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया और भूराजस्व का दर घटाकर कितना कर दिया, 1/6 से 1/8 कर दिया। ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह जो है महाराहु लोकवाद सूक्त से लिया गया। करे कि जो अशोक ने धम्म की यानी कि समझिए कि युद्ध अब नहीं करेंगे, शांति निष्ठा से रहेंगे, तो धम्म की जो परिभाषा दिया महाराहु लोकवाद सूक्त से लिया गया। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था। यह तो हुआ था अशोक के काल में और इसकी अध्यक्षता मुगले पुत्र तिस ने किया था। इसी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में यह भेजे गए, जिनमें जो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। तो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक ने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आगे है करे कि कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितास्ता नदी, जिसको कहते हैं झेलम, आधुनिक नाम बितास्ता का है झेलम, के किनारे श्रीनगर नामक यह नगर की स्थापना किया। तो राजतरंगिणी में लिखा गया है कि अशोक ने कश्मीर में बितास्ता नदी के तट पर श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। किसने? अशोक। यह किस में मिलता है? यह राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका किताब है? कलहन का। लेखों द्वारा यह प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, यह जो है मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य काल में कसारपन चांदी एवं यह देखिएगा चांदी एवं तांबे का स्वर्ण, ये सुवर्ण जो है सोने का, माघक या भाषक और यह काकनी यह तांबे का सिक्का प्रचलित था। तो ध्यान में रखिएगा, कसारपन अगर कहेगा तो यह चांदी और तांबे का, सुवर्ण कहेगा तो सोने का, यह मासक या भाषक कहेगा ये जो है, और यह कंकनी कहेगा तांबे का सिक्का प्रचलित है। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना के कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद महल के साक्ष्य भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो पटना के कहाँ से? कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्य राजप्रसाद यानी कि महल का भी साक्ष्य प्राप्त होता। अब देखिएगा अशोक द्वारा धर्म प्रचार का साधन क्या क्या था। करे कि धर्म यात्राओं का आरंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, दिव्य जो है रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोक चरित्र के कार्य, धर्म यह लिपियों को खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारक यह भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया था। किसे? धर्म यात्राओं से। ध्यान में रखिएगा, अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार आरंभ किया धर्म यात्राओं से। कलिंग युद्ध के बाद यह देखिएगा अमोद
यह प्रमोद की यात्रा पर पाबंदी लगा दिया। नेपाल की तराई में स्थित जो है यह निगलिवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाया। ध्यान में रखिएगा, कि नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा में उन्होंने कनक मुनि के यह स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को यह नियुक्त किया और स्तंभ लेख जो है यह 3 और 7 के अनुसार यह व्युष्ट रज्जुक प्रादेशिक युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश भी दिया। अभिषेक करे किया अभिषेक के 13वें वर्ष जो है राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसको धर्म महामात्र कहते हैं। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के बीच भेदभाव को मिटाना, धार्मिक एकता को स्थापना करना। तो धर्म महामात्र का यही था, चूंकि अशोक ही थे शासक जिसने कहा था कि दूसरे धर्म की बुराई करना, अपने की अच्छाई यानी कि अपने की अच्छाई को बताना, यानी कि यहाँ पर जो है कहीं न कहीं अपने ही धर्मों में नुकसान करते हैं। यह और ये भी कहते कि दूसरे का चरित्र को की आलोचना करना और अपने चरित्र को श्रेष्ठ बताना, ये भी कहीं न कहीं अपने ही चरित्र पर आप सवाल उठा रहे हैं। यह इसी को अब देखिएगा, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ जाता है, जाति अलग अलग जाति एक दूसरे से लग जाता, अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे से लड़ जाता। तो इसी सब में एकता बढ़ाने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किया और वह लोगों को जाकर के समझाता था। धम्म की लोकप्रियता यह बनने के लिए अशोक ने मानव पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षी की हत्या पर भी क्या कर दिया, यह प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए इतना ज़्यादा इसका हृदय परिवर्तन हो गया कि अब मानव पशु यह जाति कोई भी हो, पशु पक्षी हो, किसी की हत्या नहीं कर सकता। इन्हें सब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। राज्य और विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सालय व्यवस्था का भी किया हुआ स्थापना व्यवस्था किया गया। अशोक के याद रखिएगा, यह अशोक के महान यह पुण्य का जो है कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति के उपदेश बौद्ध धर्म यह बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया। करे कि अशोक के महान पुण्य का कार्य स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में, किसमें, संयुक्त निकाय में। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है दूतों प्रचारकों को विदेश में जाने अपने जो है दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन जो है देशों का नाम लिखवाया जहां वह क्या हुआ था, दूत भेजे थे। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का जो है यह श्रेय अशोक को जाता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का जो श्रेय जाता है वह किसको, अशोक को। एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यह कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक, अब देखिएगा, एक है मध्यंतक, यह इसको कश्मीर गंधार, मध्यम को हिमालय, और करें कि सोन उत्तरा यह धर्म प्रचारक है सुवर्ण भूमि, रक्षित उत्तरी कनारा, धर्म रक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राष्ट्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव मैसूर, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका। ध्यान में रखिएगा कि यह मध्यंतक को कश्मीर, मध्यम हिमालय, सोन उत्तरा सुवर्ण भूमि, और यह रक्षित उत्तरी कनारा, धर्म रक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राष्ट्र, और यह महाधर्म रक्षित ये जो महाराष्ट्र, महादेव ये जो है मैसूर, और यह महेंद्र एवं संघमित्रा को कहा, श्रीलंका। आगे चलते हैं, करें कि 12वीं से 20वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही यह कम हो गई, लेकिन सामाजिक न्याय के जो है यह पुरोधा एवं दलितों के नेता भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी के मध्य में 14 अक्टूबर यदि 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन नागपुर में अपनी पत्नी के साथ यह पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बने थे।
तो ध्यान में रखिएगा यह 20वीं सदी में आकर के कौन, यह भीमराव अंबेडकर भी हिंदू धर्म को छोड़कर वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे और वह बौद्ध बन गए थे। इसके बाद सिर्फ 2 दिन यानी कि 15-16 अक्टूबर 1956 में अपने 10 लाख से अधिक हिंदू दलित समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि कर दी, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण या धर्मांतरण माना जाता। यानी कि 2 ही दिन के बाद 10 लाख से अधिक जो हिंदू दलित जाति के लोग थे, जो उसके समर्थक थे, उसने क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और सबको बौद्ध बन गया। इसको पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण कहा जाता। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को जो है यह सबसे ज़्यादा विस्तार देने वाले अंबेडकर दूसरे व्यक्ति थे, ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो बौद्ध धर्म को यह ज़्यादा विस्तार किया था वह अशोक है और दूसरा व्यक्ति यह अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे है अशोक के अभिलेख। अशोक के 6ठे स्तंभ लेख में यह स्पष्ट होता है कि उसने धर्मलेख राज्याभिषेक के बारे में यह 12 वर्ष के जो है पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए थे। अशोक के शिलालेख आधुनिक भारत, यह नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जगह जगह मिले हैं। ये सभी अभिलेख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य के पुख्ता प्रमाण है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा अशोक के शिलालेख में कौन कौन सा लिपि का, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, ये देखिएगा यह चारों लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्ठी लिपि का अभिलेख यह उत्तर पाकिस्तान, शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का क्या हो गया, अभिलेख मिले हैं। आगे बताएंगे करें क्या, अशोक ने राष्ट्रीय ये जो है भाषा के रूप में प्रकृत को यह एक लिपि के रूप में ब्राह्मी को यह अपनाया। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को यह एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी। अशोक ने रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जबकि प्रयाग स्तंभलेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा कहाँ, इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभ पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभलेख कहा जाता। अशोक के समस्त शिलालेख लघु एवं दीर्घ या स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में क्या है, उत्कीर्ण किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर आता है अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक कितना, 40। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। तो सबसे पहले पढ़ा था इसके कौन, यह जेम्स प्रिंसेप। जबकि सर्वप्रथम 1750 में टी पैंथेलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का जो है पता लगाया। यह सबसे पहले पता लगाया था टी पैंथेलर, 1750 में खोजा था, लेकिन इसको पढ़ने में सफलता हासिल किया जेम्स प्रिंसेप 1837। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो अशोक के जो है अभिलेख को कितने भागों में, 3। एक है शिलालेख, स्तंभलेख और एक कौन सा, गुहालेख। अशोक का सबसे बड़ा अथवा लंबा 13वां अभिलेख माना जाता, जो उड़ीसा के धौली में है। सबसे छोटा यह रुम्नीदेही, यह जो है लुम्बिनी अभिलेख है। रुम्नीदेही अभिलेख में से मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। रुम्नीदेही अभिलेख से मौर्यकालीन यह देखिएगा कर नीति की जानकारी मिलती है। आगे है अशोक के स्तंभ, यह लेख और उनमें वर्णित विषय। अब देखिएगा प्रथम में क्या है, तो करें कि अशोक पर यह अहिंसा पर जो है बल, पशु बलि की निंदा, समारोह पर प्रतिबंध का उल्लेख लगता है, यह प्रथम में। दूसरा की बात करेंगे समाज कल्याण हेतु कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था, पड़ोसी राज्य यह जो है चोल पांड्य और यह सत्यपुर के केरल पुत्र का जो है वर्णन यह किसमें आता है, दूसरा में। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारियों युक्त यह जो प्रादेशिक को यह आदेश दिया गया वे हर 5वें वर्ष पर राज्य के दौरे पर जाए, ब्राह्मण मित्रों और श्रमणों से जो है
सदा उदारतापूर्ण व्यवहार करे। यानी कि वह अपने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि हर एक 5वें वर्ष के उपरांत राज्य का दौरा करे और वहाँ का जो ब्राह्मण होगा, मित्र होगा, श्रमण होगा, सबको साथ जो है उदारतापूर्ण व्यवहार करना है, इन्हें अच्छा व्यवहार करना है। चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। पहले युद्ध की नीति अपनाता था, लेकिन अब क्या हुआ, शांति की नीति अपनाया। पशु या हत्या को बहुत हद तक वह रोकने का क्या किया, रोके जाने का दावा किया था। पांचवा, शासन के 13वें वर्ष धर्म महामात्र नामक जो है अधिकारी की नियुक्ति किया था। छठा में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। अधिकारी को हर समय और कहीं भी सेवा भाव से तत्पर रहना, यह जो है बताया गया। उसके बाद है सातवां, सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता का भाव रखने पर जो है बल दिया गया। आठवां की बात करेंगे, अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है आठवां। अशोक के बोध गया की यात्रा भी मिलता है किसमें, आठवां में। आगे चलते हैं, सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार के उल्लेख जो है, यह जो है धर्म के सभी दासों एवं जो है नौकरों के प्रति दया भाव, यानी कि सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार, यानी कि धर्म में जितने भी दास और नौकर है सबके प्रति दया भाव की चर्चा 9वां में मिलता है। 10वां में इसमें यह ख्याति तथा गौरव की निंदा की गई। धम्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया, यह किसमें, 10वां। 11वां की बात करेंगे, इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या की गई। 12वां की बात करेंगे, सभी प्रकार के विचार का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति 12वां में किया गया। करें कि कलिंग युद्ध का वर्णन। युद्ध में 1 लाख से 1 लाख लोगों के मरने, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ यह पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है किसमें, 13वां में। 14वां की बात करेंगे, प्रजा को, यह देखिएगा, प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना और उनमें अपने प्रजा के प्रति पितृव्य यह व्रत जो है प्रेम भाव अपनाने पर क्या हुआ था, बल दिया था। ये 14 शिलालेख था अशोक का। आगे चलते हैं अशोक के गुहा एवं स्तंभ लेख के बारे में। दक्षिण बिहार के गया जिले में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी में 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख प्राप्त हुआ है। इन सभी की भाषा प्रकृत और लिपि ब्रह्मी है। जो बिहार के गया जिला से मिला है, यहाँ पर इसकी भाषा प्रकृत है और लिपि ब्रह्मी। केवल 2 अभिलेख शहबाजगरी और मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी न होकर के खरोष्टी है। तो यह शहबाजगरी और मानसेहरा, इसका जो है लिपि ब्रह्मी नहीं होकर के क्या है, खरोष्टी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए, दाईं का मतलब इधर से होगा, इधर से होगा, फिर यह बाईं ओर, ठीक है। दाईं से क्या होता है, बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि लिखा गया। एक जो है भग्न अभिलेख कंधार के पास सिर एक कुना नामक स्थान से यूनानी तथा यह अरमाइक द्वितीय, यह द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे है करे कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7, जो करे कि 6 है 7, जो 6 विभिन्न स्थानों से जो है पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए। करे कि जो अशोक का स्तंभ लेख है वह कितना है, 7, और यह 6 स्थानों से प्राप्त किया। लेखों की संख्या 6 और यह प्राप्त कितने स्थानों से, 6 विभिन्न स्थानों से। अब देखिएगा, यहाँ अशोक के लघु स्तूप की बात करते हैं। करे कि जो टोपरा है यह उत्तर प्रदेश से, और मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, लौड़िया अरेराज बिहार के पूर्वी चंपारण, और यह लौड़िया नंदनगढ़ यह पश्चिमी चंपारण, रामपुरबा पश्चिमी चंपारण। तो यह देखिएगा, लौड़िया अरेराज सिर्फ पूर्वी चंपारण में और लौड़िया नंदनगढ़ रामपुरबा ये दोनों कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में। अब हम दिल्ली टोपरा करें क्या, स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लाया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख क्या है, उत्कीर्ण है। फिर है दिल्ली मेरठ करे क्या, स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौड़िया अरेराज और नंदनगढ़ यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है और इस पर बैल की आकृति है। किसका है, बैल की आकृति। एक है बसहा लघु शिलालेख। यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र के
बसहा में क्या है अवस्थित है। जो स्थानीय लोगों में ये रखेगा मठमुरिया और जो है मुरमुरिया, ठीक है, मठमुरिया और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखेगा बसहा लघु यह जो है बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र में बसहा में अवस्थित है। स्थानीय लोग इसको कहते हैं मठमुरिया और मुरमुरिया। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक धम्म या धम्म प्रचार के दौरान जो है 256वीं रात जो है यहीं पर गुजारी थी। कहाँ पर? मुरमुरिया में। आगे है अशोक के परवर्ती शासक। मगध साम्राज्य के महान सम्राट या महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत यह अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी ने शासन किया, यानी कि वह जो है मजबूत नहीं था। ये कितने? 5 दशक तक। जैन बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर ये विरोधी विचार क्या होता पाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्य बदान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया था। तो अलग अलग में विवाद है, याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में क्या हो गया था? बट गया। करें कि जब अशोक का मृत्यु हो जाता है तो अशोक का जो मौर्य साम्राज्य था वह क्या हो गया था? पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्या हुआ था? बट गया था। पश्चिमी भाग पर जो है यह कुणाल शासन करता था और जबकि पूर्वी भाग पर संप्रीति, ठीक है, ये रखिएगा कुणाल और संप्रीति। दिव्य बादान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हुआ? दशरथ था, ये रखिएगा। एक है संप्रीति, यह शालिशुक, देववर्मन, शतधनुष और एक है बृहद्रथ। एक क्या है? बृहद्रथ है। आगे है 170 यह ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरियाई यूनानी तथा पूर्ण अधिकार हो गया था। किसका? यह रखिएगा करें कि 170 बीसी तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरियाई यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया, लेकिन पूर्वी भाग दशरथ का राज्य यह क्या हो गया? कायम रहा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में यह बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने यह कर दिया और एक नए राजवंश, यह कौन सा? शुंग राजवंश की स्थापना किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। बराबर एवं नागार्जुन की गुफा की अगर हम बात करेंगे, सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर की पहाड़ी की जो है एकास्म चट्टान को काटकर दोनों शैलकृत गुफा का निर्माण कराया था। कहे कि आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु है वर्षा के दौरान जो इधर उधर घूमते हैं तो वह वास कहाँ पर करेंगे? इसलिए जो है नागार्जुन पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी की एकास्म चट्टान को काटकर वहाँ पर क्या हुआ था? गुफा का निर्माण किया गया था। बिहार में गया के निकट बराबर की गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें ज़्यादातर संबंध जो है मौर्य काल से है। कुछ गुफाएं में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफा बिहार के गया के करीब 24 किलोमीटर दूर, यह वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। आगे कह रहे हैं कि मौर्य काल के ये गुफाएं जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में यह स्थित है। बराबर की गुफा से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफा को ही नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। चट्टान को काटकर बनाए गए यह कक्ष अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि जो है स्वयं बौद्ध थे और एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने संप्रदाय को भी यह पनपने का जो है अवसर दिया था, यानी कि अलग संप्रदाय भी पनपने का क्या हुआ था? अवसर दिया था। सबका सम्मान करते थे। इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था। इन संप्रदाय की स्थापना मक्खाली गोसाल, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने? मक्खाली पुत्र गोसाल। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टान से निर्मित कई बौद्ध हिंदू मूर्तियां भी पाई जा गई। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं, एक है कर्ण चौपार,
एक है लोमस ऋषि, सुदामा और एक है विश्व झोपड़ी। तो ध्यान में रखिएगा, बराबर पहाड़ी में कितना गुफा है? 4। कर्ण चौपार, लोमस ऋषि, तीसरा है सुदामा और चौथा है विश्व झोपड़ी। करेक्ट। इसमें सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। इसमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण मौजूद है। इसके कुछ सदी बाद में गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में अजंता और कार्ले की गुफा में पाए जाने वाले विशाल यह बौद्ध चैत्य के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अब है लोमस या लोमर ऋषि की बात करेंगे। मेहराब की तरह आकार वाली ऋषि गुफा आकाश में चट्टान को काटकर और तराश कर बनाई गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर यह 2 शिलालेख मिलते हैं जिसमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासक यदकेगा सारलोवर्धन और जो है उसके पुत्र जो है अनंत वर्मन का उल्लेख है। एक दूसरे ब्रह्मी अभिलेख में जो है इस जगह को यह गोरथगिरी नाम से उल्लेख किया गया। सुदामा गुफा की बात करेंगे तो यह गुफा 261 बीसी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षु को समर्पित किया गया और इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष जो है बना हुआ था। कर्ण और चौपार करेकिया पॉलिश युक्त सतह के साथ एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ था, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद है जो संभवतः 245 बीसी के है और कुछ इतिहासकार इसे महाभारत कालीन भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? महाभारत कालीन कहते हैं। अब हम विश्व यह झोपड़ी की बात करते हैं। करेक्ट कि विश्व झोपड़ी, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों को काटकर बनाए गए। आजीविकों की समर्पित इस गुफा में अशोककालीन शिलालेख मिले हैं और अपने शासन काल के 12वें वर्ष इसका निर्माण यह किसने किया था? सम्राट अशोक ने। इसके बाद नागार्जुनी गुफा की बात कर लेते हैं। करेक्ट कि नागार्जुनी गुफा की पहाड़ी की गुफाएं यह बराबर की जो है गुफा से छोटी और नई है। नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं बराबर गुफाओं से क्या है? छोटी है और ये नई है। ये 3 गुफाएं इस प्रकार है। एक है गोपिका गुफा। करेक्ट क्या? नागार्जुनी पहाड़ी के 3 महत्वपूर्ण गुफा सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अनुसार इन्हें यह 232 जो है ईसा पूर्व में दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायी को समर्पित किया और इस गुफा को की जो है छत मेहराबदार है। एक है वापियाका गुफा। कौन सा? वापियाका। करेक्ट क्या? अशोक के पौत्र दशरथ, ध्यान में रखिएगा, अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित, जिसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी को समर्पित किया गया था। एक है वेदाथिक गुफा। यह वापियाका गुफा के निकट पश्चिम में स्थित है। यह भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायी को समर्पित है। इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन है। तो मौर्यकालीन प्रशासन को आज हम लोग नहीं देखेंगे, मौर्यकालीन प्रशासन हम कल देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।